आपने लोगों के हक के लिए बात की है, क्या राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए देश में? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी है, हम संविधान की व्यवस्था के तहत जो महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात लिखी है संविधान में, जो लड़ाई लोगों ने लड़ी है, उस लड़ाई के इधर उधर हम नहीं जाते। हम देश में एक समान अनिवार्य के लिए शिक्षा के लिए लड़ते हैं, इसको हम बेहतर जानते हैं। हम देश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के लिए, जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं तो गरीबों के कर्जे माफ़ होने चाहिए। किसान खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर लोन लेता नहीं दे पाता, उसके कर्जे माफ़ होने चाहिए। जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, देश में जातिवार जनगणना का प्राविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। आज़ादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद गिनती नहीं हुई। गिनती न होने के कारण शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इन मुद्दों से हम दूर नहीं जाते। इन गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई कि जब तक व्यवस्था हम नहीं करा लेते तब तक हम सेंसेक्स, विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति पर हम इनको नहीं समझा सकते। आप इस चीज़ को अगर दिखाएंगे इनको समझ में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति से धर्म को निकाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा। हम सुप्रीम कोर्ट की भावना की कदर करते हैं और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा? क्या जो मौजूदा सरकार है इस तरीके के कदम उठा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया इस बात को, जब उसको एहसास हुआ तब न सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या आपको लगता है कि जो सरकार है मौजूदा वो, जब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं लगेगा भैया? राइट टू रिकॉल के पक्ष में आप क्यों नहीं हैं? हम इस नाते नहीं है कि अभी ओम प्रकाश राजभर रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस रहा है। क्या वो जरूरी नहीं है? वो कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा, सपा, भाजपा की सरकार हो, एक समान शिक्षा के लिए कोई नेता क्यों नहीं बोलता है? जातिवार जनगणना के लिए सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं लोग करते हैं? कानून जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया 3 सितंबर 2013 को, उत्तर प्रदेश सरकार 27% पिछड़ों को आरक्षण बांट करके दे 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। ऐसा क्यों नहीं किया सरकारों ने? 14 सितंबर 2013 को ही एक आदेश हाई कोर्ट ने किया कि एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, क्यों नहीं किया? ये सरकार में बैठने वाले लोग जब सत्ता पाते हैं तो ये आदेश का अवहेलना क्यों करते हैं? बार बार नेता जो हैं राम का अपमान करते भरे मन से। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा सपा के प्रोग्राम में, तो वही पुराना आलाप। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संविधान के खिलाफ हैं। उनके तो ऊपर संविधान विरोधी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थी, तब उनको ना तो वो चौपाई याद आई, ना महिलाओं का अपमान, ना पिछड़ों का अपमान, ना दलितों का अपमान। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। राम राम जपना पराया माल अपना, तब तो रट रहे थे। बेटी को सांसद, खुद मंत्री बन गए। 5 साल मंत्री बनकर के मलाई काटे, और जब देखा कि सत्ता बदलने वाली है तब अखिलेशम शरणम गच्छामि, वहाँ दाव नहीं लगा, लौट गए। फिर भी उनको अखिलेश निकाल नहीं रहे पार्टी से, क्या बात है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देख लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा। उन्हीं की पार्टी में 2 फाट हो गया है। एक समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगा, एक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी में 2 धड़ा बन गया है। शिवपाल तो साथ में आ गए हैं। 22 में अलग कहाँ थे? 22 में कहाँ अलग थे? तरह सा है ना, भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव लड़े थे। यूएलडे पार्टी आखिर 2024 में किसके साथ जाना चाहेगी? हम अभी आपके साथ हैं। और प्रयागराज अग्निकांड और कानपुर कांड में आखिर आपके बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि कानून अपना काम कर रहा है, अदालत अपना काम कर रही है। आखिर में अपराधियों को पालता कौन है? उस अपराधी को पाला किसने? यही नेता लोग ना। सरकार में रह के संरक्षण देंगे, और जब तक वो अपराध नहीं कर देगा तब तक सरकारों की नींद नहीं खुलती है। और जहाँ तक सवाल आपने राहुल का किया, अपना घर जला अपने ही चिराग से। 2013 में जब कानून आया
तो सभी विपक्ष के लोगों ने कहा कि इसमें संशोधन हो जाए। तब राहुल जी ने कहा कि नहीं नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। उस चपेट में भाजपा आई, सपा आई, तब तकलीफ नहीं हुआ। जब राहुल जी आ गए तो तकलीफ सबको हो रही है। बेशक कानून बन गया है, कानून के दायरे में जो फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदालतें दे रही हैं उसका स्वागत है, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कहीं हमारे क्षेत्र में कहीं कोई बवाल हो गया, जनता रोड पर है, हम उसी रास्ते जा रहे हैं, रोक लिया, वीडियो हो गई, अब पता लगा विधायक के भी खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। चलो अब मुकदमा लिख दिया गया तो 2 साल की सजा हो गई। इसमें संशोधन होना चाहिए, इसके पक्षधर हम हैं।